आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित थे, इसलिए हमें जानेंगे कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। एक छोटी सी बात आप सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए, खास तौर पर सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं हम सभी इस ग्राम के निवासी हैं। उनका पद, उनका ओहदा, उनकी गरिमा और उनका सम्मान क्या है, यहाँ वो अलग मायने है। लेकिन जब आज हम यहाँ पंचायत सचिवालय के पास खड़े हैं और ग्राम सभा के लिए जब हम लोग तिरंगा फहरा रहे हैं और जिस ग्राम के सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं, तो आज हम उस ग्राम के नागरिक के तौर पे, इस ग्राम के नागरिक के तौर पे हम आप सभी लोगों को एक निर्णय करना है। इस बार निर्णय ये करना है कि जो आपका वोट खरीदने की कोशिश करे, वजह कि ग्राम प्रधानी का चुनाव सामने है, ग्राम प्रधानी का चुनाव आ रहा है। इस बार प्रत्याशी चुनना है आप लोगों को। या तो दारू मुर्गा बांट करके खिलाने वालों को आप लोग चुनेंगे, या फिर ऐसे प्रत्याशी जो दौड़ करके आपके बीच में रह करके आपका काम करना जानते हो, जो आपकी एक आवाज पे सुन करके आए, जो आपकी आवाज को समझे, आपके दर्द को समझे। ग्राम सभा ऐसे ही विकास नहीं करेगा। ग्राम विकास करने की जो योजना होती है ना, ये समूहों की महिलाओं के पास होती है, वो जो मेंबर होते हैं उनके पास होती हैं, ग्राम प्रधान के पास होते हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, सभी लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारे ग्राम फिर भी विकास नहीं कर पा रहा है, अछूता ही है, पीछे ही है। क्यों? उसका सवाल आप लोगों के पास उसका जवाब नहीं है इन सवालों का। तो उसका जवाब एक ही है कि जो आपका वोट खरीदने की कोशिश करे उसे अपना वोट मत बेचिए। जरा सोच के देखिए, एक कुत्ते का दाम 10,000 रुपया है, बकरी का दाम 20,000 रुपया है, भैंस का दाम 1,00,000 से 80,000 रुपया है, गाय का दाम 80 से 70,000 रुपया है, और एक आदमी के वोट की कीमत मात्र 2,000 या 500 या मुर्गा दारू। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कीमत को बदलिए, अपने उसूलों को समझिए। आपकी कीमत इतनी गिरी हुई नहीं है कि 500 में और एक बोतल सीसी में या साड़ी में मुर्गा में आपका वोट बिक सके। ये हमारा देश है, ये हमारा गांव है, और अपने गांव को बेहतर से बेहतरीन बनाने का लक्ष्य हम सभी ग्राम निवासियों का है। और इस पे हम लोगों को अमल करना है और हम लोगों को शपथ लेना है कि हम जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम आशा और उम्मीद करते हैं अपने माओ बहनों से, जाति बिरादरी भेदभाव कुछ में मत देखिएगा, गांव का बेहतर देखिएगा। जो गांव का बेहतर उज्जवल भविष्य है, जो मेहनत कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं कोई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नहीं हूं, ना तो मैं ग्राम प्रधान का कोई दावेदार हूं, और ना तो इसमें कोई रुचि है। लेकिन ये ग्राम सभा मन्नापुर मेरा है, और मैं इस भारत का निवासी हूं, और भारत देश का निवासी होने की वजह से ये मेरा फर्ज है कि अगर कोई गुमराह है तो उसे गुमराही से हम बाहर निकालें। हमारा ग्राम सभा पीछे है तो उसे आगे बढ़ाने की हम प्रयास करें। हम आपके प्रयास से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा नहीं। या आपकी दिल इच्छा, या तो आप अपने ग्राम सभा को आगे बढ़ाइए, या फिर वही मुर्गा गोश्त दारू बांटने वालों को, साड़ी बांटने वालों को, पैसे बांटने वालों को वोट देकर जिता दीजिएगा। फिर आप लोगों को सोचना है। आप तो 5 साल में एक बार वोट देंगे, लेकिन वो 5 साल तक हुकूमत आपके ऊपर करेगा। अपना वोट सोच समझ करके अपने परिवार में जाइए, अपनी महिला साथियों से बताइए, क्योंकि घर की मुखिया महिला होती हैं, और महिला चाहे तो पुरुष की मति बदल दे और उसे जिधर चाहे वैसा करवा सकती हैं। एक दिन मुर्गा दारू मिल जाला। हाँ, तो इन सब चीजों को भूल जाइए। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता। पैसा बांटने वाले काम नहीं करते हैं, वो पैसा निकालते हैं। ठीक है, मैंने जो बातें कही इससे अगर सभी लोग सहमत हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर कल की स्थापना कीजिए। और कोई भी पैसा बांटने वाला आए तो उसको वोट नहीं देना है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।